হুঁশিয়ার, সাবধান, অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করবেন না। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेन बाय विकी में। आज की खबर सुनने से पहले एक काम कीजिए, जो भी कर रहे हैं अभी बस 1 मिनट के लिए रुकिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कोई साधारण खबर नहीं है। ये वो खबर है जो आपने किसी बड़े न्यूज चैनल पर नहीं देखी होगी, किसी अखबार में नहीं पढ़ी होगी, और सुनने के बाद आप खुद कहेंगे कि यार ये तो जानना बहुत जरूरी था। बात करते हैं उस रात की। तारीख थी 25 मई, जगह थी भारत की पूर्वी सीमा, और वक्त था रात का सबसे अंधेरा पहर। बाहर आसमान में बिजली कड़क रही थी, तूफान था, मूसलाधार बारिश थी, पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता बिल्कुल जीरो थी। और दोस्तों, उसी अंधेरे में, उसी तूफान की आड़ में कुछ लोग निकले थे, हाथों में हथौड़े लेकर के, भारी भारी औजार लेकर के, और निशाना था भारत की सुरक्षा फेंसिंग। दोस्तों, 100 किलोमीटर, जरा सोचिए, 100 किलोमीटर लंबी सुरक्षा फेंसिंग, एक एक तार उखाड़ा जा रहा था, एक एक खंभा गिराया जा रहा था, और ये लोग सोच रहे थे अंधेरा है, तूफान है, बारिश है, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन दोस्तों, ये लोग एक बहुत ही जरूरी बात भूल गए। हमारे जवान कभी नहीं सोते, चाहे तूफान हो, चाहे काली रात हो, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। सरहद पर खड़ा हमारा जवान हमेशा जागता है, हमेशा। बीएसएफ के जाबाज जवानों ने उसी रात, उसी तूफान में बिना एक पल गवाए चारों तरफ से घेराबंदी कर दी, और 38 से ज्यादा उपद्रवी रंगे हाथों पकड़े गए। मौके पर वो भी एक भी नहीं भागा, एक भी नहीं भाग पाया। और दोस्तों, अभी इसी वक्त दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बेहद गोपनीय और उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें एक साथ बैठे हैं गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चारों एक ही टेबल पर, और इन सब के ऊपर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, ये मामला बेहद संगीन है। दिल्ली की उस गोपनीय बैठक में कौन सा बड़ा फैसला हो रहा है, और भारत अब बांग्लादेश को कैसे करारा जवाब देने की तैयारी में है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि देश की हर जरूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब बिना वक्त गवाए सीधे जमीनी हकीकत पर चलते हैं। उस रात सरहद पर क्या हुआ? दोस्तों, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बिल्कुल अचानक हुई घटना नहीं थी। ये पहले से सोची समझी साजिश थी, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ, और सबसे पहले एक सही मौके का इंतजार किया गया। खराब मौसम का इंतजार, जब विजिबिलिटी जीरो हो, जब गश्त करना मुश्किल हो, जब जवानों के लिए देखना भी कठिन हो, बस तभी निकलने का प्लान था। और उस रात सीमांत इलाके में तेज आंधी थी, भयंकर तूफान था, कड़कती बिजली थी, मूसलाधार बारिश थी, पूरा इलाका अंधेरे की चादर में लिपटा था। यही था वो मौका जिसका इन लोगों को बेसब्री से इंतजार था। हथौड़े थे हाथ में, भारी औजार थे, और साथ में थे सैकड़ों लोग। बांग्लादेशी सेना के इशारे पर, सीमा पार बैठे बड़े और रसूखदार लोगों के आदेश पर, मकसद सिर्फ एक था, फेंसिंग को इतना नुकसान पहुंचाओ, इतना तोड़ो कि भारत को दोबारा बनाने में महीनों लग जाए, और उस टूटी फेंसिंग से घुसपैठ का एक स्थायी और बड़ा रास्ता बन जाए। दोस्तों, सोचिए जरा, ये हमारी सरकारी संपत्ति थी, देश के करोड़ों नागरिकों के टैक्स के पैसे से बनी थी, हमारी सुरक्षा के लिए लगाई गई, और ये लोग उसे बेधड़क मिट्टी में मिला रहे थे, खुलेआम मिट्टी में मिला रहे थे। लेकिन दोस्तों, फेंसिंग में लगे एडवांस सेंसर थे, और जैसे ही एक एक तार टूटा, सेंसर ने तुरंत अलर्ट सिग्नल दे दिया, और बस बीएसएफ हरकत में आ गई। तूफान हो, बारिश हो, रात का घना अंधेरा हो, रात में कोहरा हो, हमारे जवानों को कुछ नहीं, बिना एक पल गवाए अलग अलग सेंसिटिव पॉइंट पर एक साथ घेराबंदी शुरू हो गई। इतनी चुपचाप, इतनी तेजी, इतना मजबूत कि एक भी उपद्रवी भाग नहीं सका। 38 से ज्यादा लोग पकड़े गए, वो भी रंगे हाथों, मौके पर, और सीधे भारतीय हिरासत में लाए गए।
दोस्तों, जब बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी के जवानों ने हमारे जवानों को रोकने की कोशिश की तो बीएसएफ ने उन्हें भी एकदम कड़े और सीधे शब्दों में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कोई समझौता नहीं, कोई नरमी नहीं। सरहद पर भारत की ताकत उस रात साफ दिखी। पूछताछ में क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए। दोस्तों, अब आती है इस पूरी कहानी की सबसे अहम और सबसे बड़ी बात। जब इन 38 उपद्रवियों को एक सुरक्षित मिलिट्री बेस पर ले जाया गया और हमारी खुफिया एजेंसी ने गहराई से पूछताछ शुरू की तो जो खुलासे सामने आए वो सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई लोकल गुंडागर्दी नहीं थी, ये कोई छोटी मोटी तोड़फोड़ नहीं थी, ये था एक बड़े और खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश। इन लोगों ने कबूल किया कि 100 किलोमीटर फेंसिंग तोड़ने का आदेश किसी लोकल व्यक्ति ने नहीं दिया था। ये आदेश था सीमा से, बड़े रसूखदार लोगों से, कट्टरपंथी असामाजिक संगठनों से। उन्हें साफ साफ निर्देश दिए गए थे, जाओ तोड़ो, इतना नुकसान करो कि रिपेयर करने में महीनों लग जाएं। और टाइमिंग देखिए दोस्तों, बकरीद के ठीक बाद, जब माहौल पहले से संवेदनशील था, जब सबकी नजर दूसरी तरफ थी, ठीक उसी वक्त इस साजिश को अंजाम दिया गया। असली मकसद था भारतीय सीमा के अंदर बड़े पैमाने पर अस्थिरता फैलाना, अवैध घुसपैठ के लिए एक खुला रास्ता बनाना और भारत को अंदर से कमजोर करना। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है, ये सीधा हमला था हमारी सुरक्षा पर, हमारी संप्रभुता पर, हमारे देश की ताकत पर। लेकिन बीएसएफ के उस प्रचंड और ऐतिहासिक एक्शन ने उस रात इस पूरे षड्यंत्र को पूरी तरह से नाकाम कर दिया और अब नई दिल्ली में इसका माकूल और कड़ा जवाब तैयार किया जा रहा है। दिल्ली में चल रहा है दोस्तों हलचल सिर्फ सीमा पर नहीं है। इस वक्त दिल्ली के साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के राजनीतिक गलियारों में एक बेहद गोपनीय महाबैठक चल रही है और इस बैठक की गंभीरता का अंदाजा आप सिर्फ इस एक बात से लगा सकते हैं कि इसमें देश के 4 सबसे बड़े रणनीतिकार एक साथ बैठे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस पूरी बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं, पल पल बदलते जमीनी हालात की खुद समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सीमा सुरक्षा की अगली रणनीति का खाका तैयार कर रहे हैं। बीएसएफ की पोजीशनिंग और अलग कदम वही तय कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बांग्लादेश या उसका कोई समर्थक देश वर्ल्ड स्टेज पर भारत को घेरने की कोशिश न कर सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरी ईस्टर्न कमांड को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रख चुके हैं ताकि अगर हालात जरा भी बिगड़े तो सेना बीएसएफ को तुरंत बैकअप दे सके। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी कोर टीम सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पल पल की ब्रीफिंग दे रही है। पीएम मोदी खुद इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और दिल्ली से साफ संदेश दे दिया गया है, भारत अब रक्षात्मक रुख में नहीं रहेगा। जब तक 80 किलोमीटर की फेंसिंग पूरी रफ्तार से दोबारा नहीं बन जाती, जब तक इन कट्टरपंथियों की कमर नहीं टूटती, तब तक भारत का ये आक्रामक अभियान रुकने वाला नहीं है। अब आगे क्या होगा दोस्तों? भारत अब सिर्फ टूटी हुई फेंसिंग नहीं जोड़ रहा, उस पूरे 100 किलोमीटर के इलाकों को एक अभेद्य किले में तब्दील किया जा रहा है जिसे काटना या उखाड़ना लगभग नामुमकिन होगा। साथ में लगेगी अत्याधुनिक सेंसर ग्रिड जो रियल टाइम में हर संदिग्ध हलचल को फौरन पकड़ लेगी। पेट्रोलिंग यानी गश्त पूरी तरह दोगुनी की जाएगी और किसी भी संदिग्ध हरकत पर किसी फ्लैग मीटिंग का इंतजार नहीं, तुरंत ऑन द स्पॉट एक्शन। विदेश मंत्रालय के जरिए बांग्लादेश प्रशासन को एक बेहद सख्त और 2 टूक संदेश भेज दिया गया है। भारत ने साफ कह दिया है, सरहद पर किसी भी तरह की अराजकता, भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश अब रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, भारत की सरहद, भारत के जवान और भारत की सरकार तीनों एकजुट है और जो भी इस एकजुटता को चुनौती देगा उसे उसी रात जैसा करारा जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, खराब मौसम का फायदा उठाकर भारत की 100 किलोमीटर लंबी फेंसिंग उखाड़ने वाले के खिलाफ बीएसएफ और भारतीय सेना के इस प्रचंड एक्शन पर आपकी क्या राय है? क्या भारत का ये कदम सही था? क्या और कड़ा जवाब मिलना चाहिए था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, अपना नाम लिखिए और वो शहर लिखिए जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं।
अगर आपको लगता है कि यह खबर हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एक्सप्लेन बाय विकी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी और धमाकेदार खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।